इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस में जो एक्ट्स होते हैं उससे ज़रूर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, तो आइए हम लोग देखते हैं। द कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड के बारे में इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है। इट इज़ एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट पास्ड बाय द पार्लियामेंट। इट इज़ प्लेस्ड अंडर द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। और थर्ड स्टेटमेंट है द नेशनल फंड रिसीव्स मोर देन हाफ ऑफ द टोटल कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड। तो पहले आप समझिए कि कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड होता क्या है। देखिए, जब कोई कंपनी है कोई कंपनी अगर किसी एरिया में, कोई फॉरेस्ट लैंड में अगर कोई माइनिंग प्रोजेक्ट कर रही है या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वहाँ पर डेवलप कर रही है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे जो पेड़ होंगे उनके काटे जाएंगे, वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन किया जाएगा। तो ऐसा करने पे क्या करना होगा, या ऐसा करने पे जो इस कंपनी को एक फ़ंड में कुछ पैसे रखने पड़ेंगे, इसी को कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फ़ंड है कहा जाता है। इसी फ़ंड को दोबारा से किसी दूसरी जगह पे फॉरेस्ट एरिया बनाने में इसको यूज़ किया जाएगा। तो इसी फ़ंड की बात हो रही है। तो इस कंपनी को ऐसा करना पड़ेगा जब ये किसी फॉरेस्ट लैंड को यूज़ करती है। तो येस, इट इज़ पास्ड बाय एन एक्ट, और ये इस एक्ट का नाम है कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड एक्ट, और ये 2016 में बनाया गया था। और इस फंड के तहत दो फंड बनाए गए थे, एक था नेशनल और एक था स्टेट। ठीक है, ये दोनों बनाए गए थे। और इसी फंड में, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड में, एक बॉडी भी बनाई गई थी जिसका नाम था कैंपा। ठीक है, कैंपा का जो फुल फॉर्म है उसका कहते हैं कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है और ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर मैनेजिंग द NCAF, ठीक है, एंड प्लानिंग द कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है कि जो नेशनल कंपस जो पूरा फंड आता है उसमें 10% जो होता है वो नेशनल फंड में जाता है और 90% जो होता है वो स्टेट फंड में जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इसमें जो दूसरा और जी, ये जो कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड है ये एक पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के अंडर में ही बनाया गया है। ठीक है, तो ये आपका पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। और जो नेशनल फंड है रिसीव्स मोर देन हाफ ऑफ द टोटल कंपनसेटरी फंड, देखिए ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये 10% वाला ही क्लॉज है, तो ये स्टेटमेंट ऑब्वियसली गलत हो जाएगा। यहाँ पे पूछा गया है कितने स्टेटमेंट सही हैं, तो आपके 2 ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो पाएंगे।